नमस्कार मंडळी। हाल ही में इंडिया को जीडीपी की एक ऐसी अचीवमेंट मिली कि जिस पर हर इंडियन को गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर इंडियन अब अमीर हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर जीडीपी के इस नई रिकॉर्ड के पीछे कुछ कड़े सच छुपे हैं? आज हम जानेंगे क्यों इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इतनी कम है, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कर सकते हैं हम इसे सुधारने के लिए। IMF और नीति आयोग के नए डेटा के मुताबिक इंडिया ने ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का दर्जा हासिल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में 195 कंट्रीज है और इंडिया अब उनमें टॉप 5 में शामिल हो गया। लेकिन क्या आपको पता है जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट में हम कहाँ है? इंडिया की रैंक 144 है, जबकि जापान, जिसे हमने पीछे छोड़ा, 34th रैंक पर है। यानी एक जापानीज सिटीजन की एवरेज इनकम इंडिया के एक सिटीजन से कई गुना ज्यादा है। अगर जीडीपी का फुल फॉर्म देखें तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पता है कुछ समझ नहीं आया, समझाता हूँ। एक कंट्री को पैसों में सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना होता है? क्या उन्हें दबा के टैक्स लेना चाहिए? तो नहीं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें बना के बेचनी चाहिए और उन्हीं पैसों से जनता के लिए स्कीम्स, सर्विसेज और डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना होगा। तो इसी चीज को हम जीडीपी कहते हैं। और देश चीजें बना के बेचेगा मतलब इंडिया में चल रहे छोटे मोटे बिजनेस, कॉर्पोरेट सेक्टर और फार्मिंग एक्सेट्रा। इस चीज में तो इंडिया अव्वल है। लेकिन जीडीपी के पैसों को उन सारे लोगों में बांट दिया जाए तो हर आदमी को कितना मिलेगा? उससे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। यानी जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो उस नंबर को जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। और इस चीज में इंडिया बहुत नीचे है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वजह क्या है? तो हम अभी रीजन और सोल्यूशन साथ साथ में देखेंगे ताकि चीजें क्लियर रहे। पहला सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की बड़ी आबादी। लेकिन अगर बाकी देशों को देखा जाए तो चाइना की पॉपुलेशन हमारी जितनी है, लेकिन फिर भी जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट में चाइना 70वें पोजीशन पे है, यानी इंडिया से ऑलमोस्ट दुगना ऊपर। उन्होंने वक्त रहते अर्ली 90s में 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड जैसी पॉलिसी लगा दी, जिससे 20th सेंचुरी आने तक उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रही और अभी नीचे घटती जा रही है। इंडिया में हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है इनकम इनइक्वालिटी। आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ। इंडिया में 5.4% लोग लोअर क्लास से हैं, मतलब गरीब है, और 31% लोग मिडिल क्लास से हैं। तो क्या बाकी बचे 63% लोग अमीर हैं? तो नहीं। लोअर क्लास और मिडिल क्लास के बीच में भी एक स्टेज है जिन्हें हम एस्पायरर्स कहते हैं, जो इंडिया में 60% है। इस क्लास का मतलब है ये सिर्फ इनके नीड्स पूरे कर सकते हैं, ना कि इनके ड्रीम्स और कोई सेविंग। इंडिया में अपर क्लास के लोग सिर्फ 2 से 3% है। तो यही है इनकम इनइक्वालिटी। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट को एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। इंडिया में कई सारे स्कीम्स चलानी चाहिए। और हाँ, इनकम इनइक्वालिटी के पीछे सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बल्कि पब्लिक का भी हाथ है। हमें रैट रेस में ना घुसकर कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव ट्राई करना चाहिए। तीसरा और आखिरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया की रूरल एरियाज में रोड, इंटरनेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जैसी सर्विसेज पहुंचानी होगी और ये चीजें सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि हमारे एक्शन से होगी। आपके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलकर इंडिया को और आगे लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।